हेलो दोस्तों, साथियों, मित्रों, सखो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम टकाटक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी है वो अच्छे तरीके से सुंदर से चल रही होगी। तो आज जैसा कि आपको पता है कि एनकेपी प्रतियोगिता जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो कंपटीशन एग्ज़ाम, आपके मन में कंपटीशन एग्ज़ाम का क्या ख्याल है? तो आपको लगता होगा कि यह है कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड आपको समझना नहीं है। तो अच्छे से इस कंपटीशन एग्ज़ाम को आप लोगों को इतना अच्छा से तैयार कर दें कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठने जाइएगा तो अच्छे से लिख पाइएगा। तो चूँकि हमारा प्रश्न आ चुका है तो विलंब नहीं करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत यह किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे निहित उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण इसका उद्देश्य है और इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका ये रहा, भारत की संविधान सभा से ने सभी निर्णय लिए। उत्तर सही उत्तर होएगा सहमति से सभी निर्णय लिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता हुआ, चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस संस्था के पास है? तो उत्तर होगा संसद के पास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां संविधान में अभी वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूब राइट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका अधिकार क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर गणेश यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो भारतीय संविधान में साबरमती सूची का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये कुछ इस प्रकार से आता हुआ। तो अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद नंबर 34 यानी कि 34 मूल अधिकारों पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू नहीं हुआ था तभी यह किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 91A में ए सेक्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो यह लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनस्ट्रेक्स
किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिलोर ने कहा था। अगला प्रश्न, मुस्लिम के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने यह भाग लिया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉर्फ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न आता हुआ, लॉर्ड लिटरस ने किस वर्ष दिल्ली दरबार आयोजन किया था? तो वर्ष 1877 में यह किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? तो 1898 ईस्वी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए यह किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, आए दिन यह प्रश्न आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। तो फेयरवेल कैंप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड। तो प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर है? तो जामेदी नदी पर यह सही उत्तर होगा। तो हमारा जो यह सिलसिला है कुछ इस प्रकार से सिलसिला खत्म हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, अगले शॉर्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऑल इज सेट, ऑल इज वेल। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा। हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। फिर से कहते हैं, एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जीवन भर नहीं पछताइएगा।